आज हम एक ऐसे अद्भुत धाम की बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में रहस्य और अटूट आकर्षण का संचार किया है, केदारनाथ मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के इतिहास और संरचना के पीछे छिपे कई ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज तक विज्ञान भी ढूंढ नहीं पाया है। यह सवाल अक्सर उठता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने बनाया और इसका उद्देश्य क्या था। हजारों वर्ष पहले, जब आधुनिक विज्ञान और तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी यहाँ की निर्माण कला ने ऐसे इंटरलॉकिंग तकनीकों का उपयोग किया जो आज भी चमत्कार लगते हैं। क्या यह किसी दिव्य ज्ञान या प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक का प्रमाण है? इस मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से कितना भिन्न है, यह एक बड़ी पहेली है। इस अद्वितीय स्वरूप में छुपे संदेश और रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस संरचना के पीछे कोई रहस्यमय योजना या उद्देश्य था। कल्पना कीजिए, 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद यह मंदिर बिना किसी क्षति के आज भी अडिग है। ऐसी कठिनाइयों में भी मंदिर की संरचना में इस्तेमाल की गई तकनीक की कितनी शक्ति थी। इसी के साथ एक और चमत्कार है, जब मंदिर के कपाट 6 महीनों तक बंद रहते हैं, तब भी अंदर जलता दीपक कभी बुझता नहीं। क्या यह किसी अदृश्य शक्ति या ऊर्जा स्रोत का करिश्मा है जो सदैव प्रकाश में बना रहता है? और याद है 2013 की वह विनाशकारी बाढ़, जब पूरा इलाका तबाह हो गया था। उसी दौरान मंदिर की रक्षा के लिए पीछे से एक विशाल भीमशिला रखी गई। क्या यह एक साधारण संरक्षण व्यवस्था थी या फिर यह भी किसी दिव्य चमत्कार का हिस्सा था? दोस्तों, इन सभी रहस्यों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। केदारनाथ धाम हमें इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच एक अद्भुत संतुलन की झलक देता है। इस प्राचीन मंदिर के इन अनसुने रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब जब केदारनाथ मंदिर अप्रैल में खुलने जा रहा है, यह न केवल भक्तों के लिए आस्था का स्रोत है, बल्कि इतिहास, विज्ञान और प्राचीन निर्माण कला के प्रति हमारी जिज्ञासा को भी नए आयाम प्रदान करता है। यह अवसर हमें इस प्राचीन धाम के उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराएगा जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से अज्ञात है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और केदारनाथ मंदिर की दिव्य महिमा का अनुभव करें। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस मंदिर की कहानी में छिपे चमत्कार और रहस्य हमें एक नई ऊर्जा और आशा प्रदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। 16 जून 2013 की रात मूसलधार बारिश के साथ प्रकृति का रौद्र रूप सामने आया। मंदाकिनी नदी उफान पर थी और देखते ही देखते पानी, मलबे और बड़े बड़े पत्थरों की एक विकराल लहर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जहां कभी शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण था, वहां अब चीख पुकार और तबाही का भयावह दृश्य था। होटल, घर, दुकानें, सड़कें, सब कुछ जल प्रलय में समा गया। हजारों लोग मौत की नींद सो गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन इस आपदा का सबसे खौफनाक पहलू यह था कि बाढ़ का अगला निशाना खुद केदारनाथ मंदिर था। तेज बहाव के साथ उफनती मंदाकिनी मंदिर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह प्राचीन शिवधाम भी इस प्रलय की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बाढ़ के उफान के बीच एक विशालकाय शिला पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर अचानक रुक गई। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह एक देवशिला थी जिसे बाद में भीमशिला के नाम से जाना गया। यह विशाल शिला ठीक उस स्थान पर आकर स्थिर हो गई जहां से मंदिर को सबसे ज्यादा खतरा था। इस चमत्कारिक घटना के बाद जल प्रलय के 2 हिस्से हो गए। बाढ़ का पानी मंदिर से टकराने के बजाय इसके दोनों ओर से बह गया
और शिव का यह पवित्र धाम पूरी तरह सुरक्षित रहा। जहां आसपास के सभी ढांचे मिट्टी में मिल गए, वहीं 1200 साल पुराना केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या स्वयं महादेव ने अपने धाम की रक्षा की? स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि शिव की दिव्य कृपा का साक्षात प्रमाण था। इसी कारण इस शिला को भीम शिला का नाम दिया गया। महाभारत के महाबली भीम के समान शक्तिशाली और अडिग। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह शिला पहाड़ से खिसककर नीचे आई थी। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 फीट और चौड़ाई 10 से 15 फीट है, जबकि इसका वजन करीब 1000 मीट्रिक टन आंका गया। अगर यह सीधे मंदिर से टकराती तो शायद पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह ठीक मंदिर की रक्षा करने के लिए रुक गई। इतना ही नहीं, इस शिला ने मंदिर के पीछे शरण लिए लगभग 300 लोगों की जान भी बचा ली। क्या यह महज संयोग था या यह महादेव का प्रत्यक्ष चमत्कार था? 2013 की विनाशकारी बाढ़ को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि इस जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ कैसे खड़ा रह गया। यह रहस्य न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अबूझ पहेली बन गया है। शायद यह स्वयं महादेव का संदेश था कि जो भी उनकी शरण में आता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। क्या यह महज प्राकृतिक घटना थी या फिर शिव की लीला? इसका उत्तर कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ आज भी अडिग खड़ा है, जैसे महादेव की भक्ति और आस्था की अमरता का प्रतीक। दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, आखिर भीमशिला का यह रहस्य क्या है? यह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। 2013 की विनाशकारी जल प्रलय ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे सदियों पहले था। आखिर कैसे? इसका उत्तर छुपा है भारतीय शिल्पकला और अद्भुत इंजीनियरिंग में, जिसने इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं के आगे अडिग बनाए रखा। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया, जो विज्ञान और कला का बेजोड़ संगम थी। इस तकनीक में विशाल पत्थरों को बिना किसी गारे या सीमेंट के इस तरह तराशा गया कि वे एक दूसरे में इस कदर फिट हो गए कि हिलना तो दूर, समय के थपेड़ों को भी सहते रहे। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। जब आधुनिक विज्ञान और मशीनें नहीं थीं, तब हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीकता के साथ केदारनाथ धाम का निर्माण किया कि यह हर प्राकृतिक आपदा को सहन करने में सक्षम बना। भूकंप, हिमपात और बाढ़, कुछ भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया, तब मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। इस शिला ने एक ढाल का काम किया और मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया। क्या यह संयोग था या कोई दैवीय चमत्कार? यह सवाल आज भी बना हुआ है। दोस्तों, अगर अब बात करें मंदिर के निर्माण की कहानी क्या है और इस मंदिर का निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया और उन्होंने 4 दशकों तक न्यायपूर्वक शासन किया। लेकिन युद्ध में हुए भीषण संहार और निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप उनके मन को लगातार कचोटता रहा। युद्ध के बाद एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। वे युद्ध की घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे, लेकिन हर स्मृति उनके मन में गहरे घाव छोड़ रही थी। युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, हमने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, परंतु अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध किया। यह कलंक हमारे सिर पर सदा रहेगा।
कृपया हमें यह बताइए कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, युद्ध धर्म के लिए था, परंतु रक्तपात से उत्पन्न पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। यह सुनकर पांडवों का मन और भी विचलित हो उठा। उसी समय द्वारका से एक और दुखद समाचार आया, भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। यह खबर पांडवों को गहरे शोक में डुबो गई। अपने मार्गदर्शक को खोने के बाद उन्होंने तय किया कि वे अब सांसारिक बंधनों को त्याग देंगे। उन्होंने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित आत्मिक शांति की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पांडव सबसे पहले काशी पहुँचे, जो शिवजी का परम धाम माना जाता है, लेकिन शिव ने वहां दर्शन नहीं दिए। वे पांडवों से रुष्ट थे और उन पर युद्ध में किए गए संहार का पाप लगा हुआ था। पांडवों ने कई अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन हर बार भगवान शिव उनके पहुंचने से पहले ही अंतर्धान हो जाते। अंततः पांडव हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुँचे। भगवान शिव उनकी भक्ति और उनकी खोज से परिचित थे, इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में मिल गए। लेकिन भीम को संदेह हो गया। उन्होंने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए विशाल रूप धारण किया और केदार पर्वत की दोनों चोटियों पर अपने पैर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल न सके। लेकिन शिवजी भी खेल में माहिर थे। उन्होंने मार्ग बदल लिया और भीम के पैरों के नीचे से गुजरने की बजाय दूसरी ओर निकलने लगे। भीम को नंदी के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने झपटकर नंदी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने तुरंत शिवजी का पीछा किया और उनके पिछले हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। हे पांडव, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए, उनके पापों से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ रूप में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंग से अलग है, क्योंकि यह नंदी के पीठ के आकार में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए, तो उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिनसे पंच केदार की स्थापना हुई। केदारनाथ यहाँ शिवजी का पृष्ठभाग पीठ प्रकट हुआ। तुंगनाथ यहाँ उनकी भुजाएं प्रकट हुई। रुद्रनाथ यहाँ उनका मुख प्रकट हुआ। मदमहेश्वर यहाँ उनकी नाभि प्रकट हुई। कल्पेश्वर यहाँ उनकी जटाएं प्रकट हुई। इन 5 स्थलों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। लेकिन केदारनाथ इन सभी में सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाता है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति का द्वार है। यहाँ भगवान शिव का अनोखा स्वरूप स्थापित है, जो हमें उनकी असीम शक्ति और करुणा की याद दिलाता है। अगर आपका भी मन भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाने का है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इतिहास और रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं में मतभेद हैं? आखिर किसने बनाया था केदारनाथ मंदिर? पांडवों ने, आदि शंकराचार्य ने या राजा भोज ने? चलिए इस रहस्यमय कथा को विस्तार से समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में महान संत और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने इस पवित्र धाम को न केवल एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, बल्कि हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और संगठित रूप देने में भी अहम भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की,
जिससे यह स्थान शिव भक्तों के लिए और भी खास बन गया। उनकी भक्ति और दूरदर्शिता ने इस मंदिर को भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक बना दिया। माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यहीं बिताए थे और मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जो भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शंकराचार्य से पहले भी केदारनाथ में शैव संप्रदाय के अनुयायी मौजूद थे। प्रसिद्ध इतिहासकार शिवप्रसाद डबराल के अनुसार आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के आगमन से पहले भी यह स्थान शिव साधकों के लिए पवित्र था। यह सवाल उठता है कि अगर केदारनाथ मंदिर पहले से मौजूद था तो उसका निर्माण किसने करवाया। केदारनाथ मंदिर के इतिहास में एक और रोचक तथ्य सामने आता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिले एक शिलालेख के अनुसार मालवा के राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी ने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण या विस्तार में योगदान दिया। एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। साल 1828 के एक विवरण के अनुसार केदारनाथ मंदिर का बड़ा हिस्सा पत्थरों से बना हुआ था। गर्भगृह की छत पर सोने का एक सुंदर टॉवर था, जो उस समय की उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाता था। मंदिर के सामने तीर्थ यात्रियों के लिए पक्के मकान और दक्षिणी ओर पुजारियों के लिए भवन बनाए गए थे। इससे यह पता चलता है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप अपेक्षाकृत नया है और संभवतः पहले का मूल ढांचा प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर मंदिर का इतिहास राजा भोज या आदि शंकराचार्य से भी पहले का है, तो क्या यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि स्वयं महादेव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ बन गया। केदारनाथ मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन और रहस्यमयी है, उतना ही अद्भुत है इसकी निर्माण कथा। क्या यह पांडवों द्वारा निर्मित है? क्या इसे राजा भोज ने पुनः स्थापित किया, या फिर आदि शंकराचार्य ने इसे नई पहचान दी? इन सवालों के जवाब अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह मंदिर हजारों सालों से अटूट श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के उस अद्भुत और रहस्यमय पहलू की, जिसने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल रखा है। हर साल जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो मंदिर के भीतर जलने वाला दीपक पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। यह घटना केवल भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक गहरी पहेली बनी हुई है। सवाल उठता है, जब मंदिर में कोई नहीं होता, तो यह दीपक कैसे जलता रहता है? क्या यह किसी विशेष तकनीक का परिणाम है, या फिर यह भगवान शिव की कृपा का दिव्य चमत्कार? दीपक जलाने के लिए आवश्यक तेल और घी इतने लंबे समय तक कैसे टिकते हैं? वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी विशेष प्रकार के दीपक डिजाइन या ईंधन के कारण हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने में वे असफल रहे हैं। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो शिवलिंग की पूजा कौन करता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब मंदिर मानवीय उपस्थिति से खाली हो जाता है, तब भगवान शिव के गण और दिव्य शक्तियां स्वयं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हर साल भाई दूज के बाद जब हिमालय बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है और मानव पहुंच लगभग असंभव हो जाती है, तब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यह पवित्र धाम लगभग 6 महीने तक वीरान रहता है,
लेकिन इन महीनों में जो घटनाएं घटती हैं, वे रहस्यमय और भक्तों की आस्था को और भी प्रबल बना देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो यह मंदिर खाली नहीं रहता। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान देवता और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते हैं। यह विश्वास सदियों से चला आ रहा है कि जब मानव यहाँ उपस्थित नहीं होते तब यह स्थान शिव की दिव्य उपस्थिति और देवताओं की पूजा का केंद्र बन जाता है। लेकिन यही रहस्य केवल पूजा तक सीमित नहीं है। मंदिर के द्वार खोलने के बाद यह देखा गया है कि मंदिर के अंदर की स्वच्छता और व्यवस्था वैसी ही बनी रहती है, मानो कोई नियमित रूप से यहाँ पूजा कर रहा हो। क्या यह केवल भक्तों की आस्था का परिणाम है या फिर वाकई कुछ अलौकिक शक्तियाँ यहाँ निवास करती हैं? केदारनाथ मंदिर के इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई शोध किए हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। दीपक का 6 महीने तक जलते रहना एक ऐसा तथ्य है जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। सवाल यह है कि बिना किसी देखरेख और ईंधन आपूर्ति के एक दीपक कैसे जल सकता है। इसी तरह मंदिर की स्वच्छता और पूजा व्यवस्था का रहस्य भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है। कपाट बंद होने के बाद जब मंदिर फिर से खोला जाता है तो वहां की स्थिति इतनी व्यवस्थित और स्वच्छ होती है जैसे कोई वहां नियमित रूप से मौजूद हो। भक्तों के लिए यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है। जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान शिव की प्रतिमा और अन्य धार्मिक प्रतीकों को ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ उत्तराखंड का एक पवित्र स्थल है जिसे केदारनाथ का शीतकालीन धाम माना जाता है। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यही स्थान भगवान शिव की शीतकालीन पूजा के लिए चुना गया है। कपाट बंद होने के समय भगवान शिव की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण और विशेष अनुष्ठानों के साथ ऊखीमठ लाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न होती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा विशेष रूप से कर्नाटक के वीरशैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें रावल कहा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। भीमशिला का चमत्कार 2013 की विनाशकारी बाढ़ में इस विशाल शिला ने मंदिर की रक्षा की और इसे किसी भी नुकसान से बचा लिया। अलौकिक निर्माण बिना किसी सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग तकनीक से बना यह मंदिर वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक विचारकों को हैरान करता है। छोटा हिम युग का प्रभाव माना जाता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहा। दीपक का रहस्य सर्दियों में बिना किसी देखरेख के दीपक का जलते रहना आस्था और विज्ञान के लिए एक चुनौती है। देवताओं की पूजा मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद देवता और गंधर्व मंदिर में पूजा करते हैं। केदारनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और विज्ञान का संगम देखने को मिलता है। क्या यह शिव का अलौकिक चमत्कार है या फिर प्राचीन भारतीय परंपराओं का कोई अनजाना रहस्य? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ धाम की ये रहस्यमय घटनाएं भक्तों की श्रद्धा को और भी प्रबल बनाती हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह भगवान शिव की अलौकिक कृपा है या इसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।